हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक और नई क्लास, नई वीडियो। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं आपकी जो 9th क्लास है। 9th क्लास में जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम सिलेबस में कोई भी एक चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर की सारी डिटेल हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। मैं आपको हर टॉपिक पर कुछ ना कुछ आपको अलग से वीडियो देने की कोशिश करूंगा, अलग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी विषय सूची, आपके क्या क्या जो आपका क्लास 9th में जो आपकी एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी क्या क्या सिलेबस आपका बताती है क्लास 9th के लिए। तो ये आपकी एनसीईआरटी है। आप कोई सी भी बुक से पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है, मेन बुक है आपकी एनसीईआरटी। आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है, तो हम कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, उस टॉपिक को सीरियल से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ क्या है विषय सूची। देखिए, विषय सूची है ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। जो आपका पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, चैप्टर नंबर 2। इन दोनों की मैंने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है परमाणु एवं अणु, चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। तो ये 4 चैप्टर आपके किसके आते हैं, केमिस्ट्री के। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जीवन की मौलिक इकाई। तो हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको बोलते हैं आप जीवन की मौलिक इकाई, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th जीवन की मौलिक इकाई। तो ये हमारा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक देखेंगे आपका क्या, सेल। क्या टॉपिक देखेंगे, सेल। सेल का मतलब कोशिका, सेल मतलब कोशिका। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ सेल, तो सेल का नाम लेते के साथ ही आपके दिमाग में आती होगी ये वाली सेल। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, किस किस के दिमाग में आया कि हम इस सेल की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर इस वाली सेल की बात कर रहे हैं जो रिमोट में डलती है। नहीं, हम इस सेल की बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी सेल की बात कर रहे हैं जो आपके शरीर है, जो आपकी बॉडी है, जिससे मिलकर बनी हुई है, उस सेल की बात कर रहे हैं। हम बायोलॉजी में सेल पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स की सेल है। तो ये सेल क्या होती है, हम देखेंगे कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो सभी, उनकी जो मूल इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, वो आपकी सेल ही होती है। अगर मैं सेल को डिफाइन करना चाहूँ तो सेल क्या होता है, जो जीवन है उसकी जीवन की मूल इकाई आपका सेल होती है। तो जीवन जिस चीज़ से मिलकर बना है, जो सबसे छोटी चीज़ होती है, वो कहलाती है आपकी सेल, यानी कि कोशिका। क्या कहलाती है, कोशिका। अगर मैं बात करूँ कोशिका, जो कोशिका है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, कोशिका की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, सेलुला। किस वर्ड से हुई है, सेलुला। एक लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला, CELLULA। सेलुला शब्द से हुई है, शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ होता है, एक छोटी कोठरी, एक छोटी कोठरी। देखिए, समझिए क्या होता है, सेलुला शब्द से हुई है, लैटिन भाषा का वर्ड है सेलुला। इससे उत्पत्ति हुई है आपकी सेल यानी कि कोशिका शब्द की। कोशिका क्या होती है, देखिए, आपको घर बनाना है, घर का निर्माण करना है, तो आपको दीवार बनानी है, प्लास्टर करना है, आपको दीवार खड़ी करनी है, उसमें सीमेंट लगाना है, सब कुछ करना है। लेकिन एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको बोलते हैं आप क्या, ईंट। सबसे पहले आप एक ईंट से स्टार्ट करते हैं, एक ईंट से 10 लगाएंगे, 20, 50, 100, इस तरह से ईंट लगाते चले जाएंगे। और ईंट लगाते लगाते क्या बन जाएगी, वो एक दीवार बन जाएगी। तो उस दीवार की फंडामेंटल यूनिट होती है वो एक ईंट जो आपने सबसे पहले लगाई है। उसी तरह से हमारे शरीर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, जिससे मिलकर हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरे के पूरे जीव बने हैं, वो होती है एक सेल।
क्या होती है। यहाँ तक कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पेड़ पौधों के अंदर भी सेल होता है, वो भी सेल से बनते हैं। बिल्कुल, पेड़ पौधों के अंदर भी सेल होते हैं, हमारे अंदर भी सेल होते हैं, जानवरों के अंदर, कुत्ते बिल्ली बकरी सब के अंदर क्या होती है, सेल होती है। तो मैंने आपको बताया सेल की तुलना की, और आप समझ सकते हैं जैसे पदार्थ है, कोई भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। क्या होती है, परमाणु। परमाणु कणों से मिलकर बनता है, वो बाद की बात है। सबसे छोटा परमाणु, परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु, अणु से मिलकर बनते हैं क्या, पदार्थ, और पदार्थ से मिलकर बनते हैं हम। तो इस तरह से कोशिका जीवन का आधार होती है। कोशिका क्या होती है, जीवन का आधार। एक लाइन और लिख सकते हैं आप, जो कोशिका है जीवन की मूल क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर जीवन का अर्थ समझिए, जीवन का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम है, फंजाई है, इन सब से है मतलब किसका, जीवन का। ठीक है, तो क्रियात्मक यानी कि कार्य और संरचना जो उसको प्रदान करेगी वो इकाई क्या होती है, आपकी सेल। अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी, जो सेल है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। इससे पहले हम समझ लेते हैं सेल से किस तरह से हमारा सिस्टम मिलकर बना हुआ है, ये चीज़ मैं आपको एक समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी सेल है यानी कि कोशिका है, बहुत सारी कोशिका मिलेगी, बहुत सारी सेल मिलेगी, तो सेल मिलकर बनाएगी उत्तक। उत्तक यानी कि टिश्यू। क्या बताएगी, टिश्यू। जब आपके टिश्यू मिलेंगे एक से ज़्यादा तो अंग तंत्र बनेगा। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, आपके जो ऑर्गन हैं वो बनाएंगे, यानी कि अंग बनाएंगे। अंग यानी कि ऑर्गन। ऑर्गन मिले तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। क्या बनाएंगे, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से ही आपकी बॉडी बनी है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो किससे मिलकर बना है, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गेनिज्म समझिए, एक सेल है, सेल से मिलकर बनता है आपका उत्तक। क्या बनता है, उत्तक। अगर आपको मैं दिखाऊं बनाकर, ये एक सिंगल सेल है, मान लीजिए बहुत सारी सेल मिलेगी, तो सेल से मिलने पर क्या बनेगा, ये उत्तक। ये बन गए आपके टिश्यू, जैसे कि एक ब्लड। क्या बन गया आपका, टिश्यू। अब टिश्यू जब मिलेंगे तो अंग बनेगा। अंग जैसे कि आपका लीवर बन गया, जैसे कि आपका हार्ट बन गया। इस तरह से बहुत सारे अंग आपके शरीर में होते हैं। उस तरह से आप पूछेंगे, अंग जब मिल जाएंगे तो एक सिस्टम बना लेंगे जैसे, जिसको बोलते हैं अंग तंत्र। जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम होगा यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेंगे, आपका मुख, फूड पाइप, आपका अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उस तरह से डाइजेशन सिस्टम बन गया। उसी तरह से आपका रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का सिस्टम बन जाएगा। श्वसन सिस्टम में फेफड़े वगैरह भाग लेंगे और बहुत सारी चीज़ें भाग लेगी। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद परिवहन तंत्र, बहुत सारे आपके तंत्र मिल जाएंगे। ये अंग तंत्र कहलाते हैं। और उससे मिलकर आपके क्या बनते हैं, जीव बनते हैं। ये आप जब 10th क्लास में आएंगे तब आप अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कोशिका की खोज। अब देखते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की डिस्कवरी का क्या इतिहास रहा है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1665 ईस्वी की। देखिए, जो कोशिका होती है वो इतनी छोटी संरचना है कि आप उसको अपनी नग्न आँख से नहीं देख सकते। अगर आप कहें मुझसे कि सर मुझे कोशिका देखनी है, आप दिखाइए मुझे, मैं नहीं समझ पा रहा, तो मैं कहूँगा आपसे माइक्रोस्कोप लाइए और माइक्रोस्कोप से देख लीजिए। माइक्रोस्कोप की व्यवस्था करनी होगी। अगर कहें हमें आँख से देखनी है तो पॉसिबल नहीं है भाई, पहले ही बता देता हूँ। कभी आप कहें कि मुझे मेरी आँख से ही देखना है, मेरी आँख में ऐसी जादुई ताकत आ जाए कि मुझे माइक्रोस्कोप देखना है सेल, तो आप नहीं देख सकते। तो सेल बहुत ज़्यादा छोटी कोशिका होती है। कोशिका क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या था, 1665 से पहले माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी। तो अब सेल को कैसे देखा जाए, तो क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक सूक्ष्मदर्शी बनाई और उस सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने, आपने सुना होगा एक पेड़ होता है ओक ट्री, क्या बोलते हैं उसको, ओक ट्री। मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, ये डायग्राम है, देखिए ओक का पेड़ होता है किस तरह का, देखा है सभी ने। ये आपका ओक है, ओक ट्री है। क्या है, ओक ट्री।
ओक ट्री की कोर्क होती है, क्या होती है? कोर्क। अब ये कोर्क क्या बला आ गई सर? कोर्क क्या होता है? तो जो पेड़ की छीलन होती है, छीलन, उसको आप बोलते हैं कोर्क। देखिए यहाँ डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, ये छीलन है पेड़ की। इस तरह से आपने देखी होगी, पेड़ की संरचना तने वगैरह पर आपको दिख जाएगी, इसको बोलते हैं कोर्क। तो उन्होंने क्या काम किया, जो आपका ओक ट्री था, ओक ट्री के कोर्क के टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा। तो माइक्रोस्कोप से देखा उन्होंने, उसमें मधुमक्खी के जैसे मधुमक्खी छत्ता बनाती है उस तरह से संरचना दिखी। देखिए ये डायग्राम, जो मधुमक्खी छत्ता बनाएगी इस तरह से उसको संरचना दिखाई दी। ये इन संरचनाओं को उसने सेलुला या सेल वर्ड दिया। क्या नाम दिया? सेलुला। तो ये जितनी भी कोशिकाएं हैं इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनती है, एक छोटी छोटी सेल से मिलकर बनती है पूरा का पूरा पेड़। लेकिन दिक्कत क्या थी, अधिकांशतः सेल पेड़ की क्या होती है? मृत होती है। तो जो डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। वो कोशिका अधिकतर कैसी थी आपकी? अधिकतर कोशिका उसमें मृत थी। तो क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस पेड़ से की थी? तो उन्होंने ओक का ट्री लिया, उसका कार्क यानी कि छीलन ली, उस छीलन को माइक्रोस्कोप से देखा, देखने पर उन्हें मधुमक्खी के जैसी संरचना दिखी, उसको उन्होंने वर्ड दिया सेलुला। क्या दिया? सेलुला। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1600 किसमें? देखिए एक मिनट, इसके बाद बात आती है 1674 की। वो हो गई घटना 1665 में। उसके बाद 1674 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ल्यूवेन हुक। क्या नाम था? ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक। तो इन ल्यूवेन हुक ने क्या काम किया, तालाब के जल में क्या किया कि एक माइक्रोस्कोप बनाई बहुत अच्छी सी, और उस माइक्रोस्कोप की सहायता से तालाब के जल के अंदर कोशिका की खोज कर दी। अब इस कोशिका में और पहली कोशिका में अंतर था कि ये जो कोशिका थी ये जीवित कोशिका थी। कैसी थी? जीवित कोशिका। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आंसर आएगा ल्यूवेन हुक। क्या आएगा? ल्यूवेन हुक। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और 1674 में ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद कोशिका के अंदर केंद्रक पाया गया। क्या पाया गया? केंद्रक। पढ़ेंगे आगे जाके। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज कर दी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर 65 और 74 में 1665 और 74 में खोज हो गई किसकी? कोशिका की। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर दी। अब जो आपकी सेल थी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक साइंटिस्ट थे स्लाइडन और एक थे स्वान। स्लाइडन ने यह बोल दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, और स्वान ने बोल दिया ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी कोशिका से मिलकर बनते हैं। और स्वान ने बोल दिया जितने भी एनिमल होते हैं वो सब किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। तो इस तरह से सेल को ये बोला गया कि ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। लाइफ की क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसके बाद जो नया टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे, क्या आप इसको नोट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको नोट कराया है, सेम इसी मैनर्स में आप नोट कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशन है यानी कि वर्गीकरण है किसका? सेल का, कोशिका की संख्या के आधार पर, और कोशिका का साइज और शेप कैसा होता है।